मैंने बताया ना, स्थापना काल से जुड़ा हुआ था पार्टी ने। मैंने बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कभी भी ऊपर से नहीं आया। वो जमाने गए कि जो कभी स्कूलों में आज अच्छे अच्छे घरों परिवारों के जमाने बच्चे और हर स्कूल के अंदर हमारी स्मार्ट क्लास पाई। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। हर बार हम आपको राजनीति.com में एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो जमीन से जुड़े राजनेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज से जुड़े काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए राजनेता मौजूद हैं जिन्होंने शाहदरा क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं और शाहदरा वार्ड से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के अंदर एक विशेष जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। हमारे साथ निर्मल जैन मौजूद हैं। निर्मल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजनीति.com में। आप बताएं किस तरीके से राजनीति का सफर आपका शुरू हुआ? देखिए, मैं बाल काल से संघ का संशोधित था। मेरे पिताजी स्वयं बाल काल से संशोधित और पूरा पुत्र से भारतीय जनसंघ में, पहले राष्ट्रीय संघ से भारतीय जनसंघ, और लगातार वो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल थे। लेकिन इमरजेंसी के अंदर जेल जाने पर उनकी वहीं स्वास्थ्य खराब हो गया और वहाँ से आने के बाद फिर पिताजी का वो रहा। तो निश्चित रूप से जो पिताजी का आशीर्वाद या जो पिताजी के पैतृक गुण थे, हमारा राजनीतिक परिवार, तो वो उसी रूप से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो करते रहे, पार्टी में बहुत कुछ है। अच्छा, तो कुल मिला के जो राजनीति है आपको एक तरह से विरासत में मिली, पिताजी से मिली आपको? नहीं, मेरे को पिताजी से जो गुण मिले वो एक पार्टी संगठन के जो संघ के संस्कृत तो बालकाल में बन गया। तो निश्चित रूप से मेरे को संघ की माटी से जो ही सीखने को मिला। मैंने 1969 में ही जो है प्राथमिक संघ का प्राथमिक किया, रामजस स्कूल 5 नंबर आनंद पर्व से। उसके बाद मैंने 1972 में संघ शिक्षा वर्ग किया कैथल से, और उसके बाद में मैं संघ कार्य के लिए मैं जम्मू में भी गया बाहर विस्तारक के रूप में। तो पार्टी संगठन में जहाँ जहाँ मैं निकल करके, फिर इसके बाद में मैंने उससे दूर मैंने कॉलेज अपने इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं छात्र था तो मैं 1972 में श्यामलाल कॉलेज से और 1979 तक मैं लॉ सेंटर 1 से निकला बाहर लॉ करके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पहले श्यामलाल कॉलेज से लॉ की, वो बीकॉम की स्नातक। उसके बाद में फिर लॉ सेंटर 1 से मैंने लॉ किया। तो मुझे तो छात्र जीवन में ही विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ने का, और विद्यार्थी परिषद में भी मैं प्रदेश पदाधिकारी के रूप में मेरे को बहुत मौका मिला। छात्र जीवन कैसा रहा आपका? किस तरीके से छात्र जीवन में अपने राजनीति के अंदर? छात्र जीवन में ही मैंने सबसे पहला चुनाव 1973 में मैंने केंद्रीय पार्षद के रूप में श्यामलाल कॉलेज से लड़ा था और पहला चुनाव ही मैं विजयी रहा। उसके बाद में लगातार छात्र विश्वविद्यालय की राजनीति में ही मेरे को मौका मिला। श्रीमान अरुण जेटली जी हमारे, जब मैं सबसे पहले तो 1973-74 में हमारे माननीय आलोक जी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, अरुण जेटली जी उपाध्यक्ष थे। उसके बाद 74-75 में स्वयं अरुण जेटली जी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो मुझे लगातार उस समय ही मेरे को काम करने का मौका मिला और लगातार विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मेरे को छात्र जीवन में ही मेरे को काफ़ी बड़ा, जिसको कहा जाए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे बहुत मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? क्या विचारधारा आपकी वही थी? मैंने बताया ना, मैं शुरू से ही, पिताजी हमारे भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे और स्थापना 1980 के अंदर ही, चाहे पिताजी की तबीयत खराब थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई यहाँ पर फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में। तो पिताजी गए थे। मैं भी उस समय क्या कहते हैं, एक नवयुवक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उसमें, मुझे भी बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना जहाँ हुई उस कार्यक्रम से वहाँ पर मैं खुद मौजूद था।
उसके बाद में पिताजी 1980 में ही बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ, तो वहाँ पर पिताजी बम्बई में अधिवेशन में भाग लेने गए थे। वहीं पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और पिताजी को वहाँ से तुरंत बीच में रश करके दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद से फिर पिताजी नहीं उठ पाए और 1983 लगातार 2 साल वो बीमार रहे, 2.5 साल, और उसके बाद पिताजी की डेथ हो गई। तो निश्चित रूप से जो इतना लंबा समय हमारे परिवार का, जिस तरह से आपातकाल में हमने इनके जो भी कांग्रेस का हमने वो संकट झेला है, जो भी दुख सहे हैं, मैं उनको तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर पे कोई राम राम करने नहीं आता था, लगता था कि अगर राम राम करने भी आए तो कहीं सीआईडी वाले नाम ना लिख लें, सीआईडी वाले पूछ ना लें। तो इस तरीके का आतंक जो एक निरंकुश राजनीति का, इंदिरा गांधी जी की तानाशाही राजनीति जो उस समय की थी, और उसका बहुत बड़ा निश्चित रूप से जो उसमें जिन लोगों ने सफर हुए उसमें हम भी एक थे। इसके अलावा जब आप सक्रिय राजनीति में आए तो उसके बाद की कहानी बताएं। निगम पार्षद रहे एक लंबे समय तक। देखिए, मैं लगातार पार्टी ने मेरे को मैंने बताया ना, स्थापना काल से जुड़ा हुआ था पार्टी ने। मैंने बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कभी भी ऊपर से नहीं आया, मैंने जमीनी राजनीति करी। 1980 से ही मैं पार्टी का पहले एक समिति का अध्यक्ष रहा, उसके बाद में मैं खंड प्रमुख बना 5 समितियों का, उसके बाद में मंडल में कोषाध्यक्ष बना और फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना। तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं पार्टी में नीचे के सिरे से, जैसे एक कांस्टेबल के रूप में मैंने अपना जीवन शुरू करा, और पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया, 2 बार निगम पार्षद बनाया। पार्टी ने प्रदेश में भी मुझे विभिन्न जिम्मेदारियां दी। प्रदेश में अति महत्वपूर्ण समिति, अनुशासन समिति का पीछे मेरे को सदस्य बनाया, और आज भी प्रदेश ने मेरे को लगातार 2 बार पार्षद के रूप में, मुझे अभी पिछला ये जो टर्म निकला है 2017 से 2022 तक, इसमें मुझे लगातार पार्टी ने, चाहे वो जोन का चेयरमैन हो, चाहे वो नेता सदन के रूप में हो, महापौर के रूप में हो, मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां पार्टी संगठन ने दी, और मैंने उनको पूरी तरीके से मेरे अपने जीवन में मैंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय कर नहीं किया। एक शुद्ध रूप से अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी संगठन ने जो मेरे पर आशीर्वाद दिया, मैंने उसको ही अपना आशीर्वाद मान करके पार्टी का, और उसमें ही मैं अपने लगा। लेकिन आज तक मेरी कहीं भी कोई भी किसी किस्म से, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप किसी किस्म का नहीं। और आज भी मैं आज पार्षद नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं डेली पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवेरे में 9 बजे से 11 साढ़े 11 तक 2-2.5 घंटे में डेली कम से कम 20-25 कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना रहता है। लोगों के काम जो भी आते हैं वो भी करता हूँ, और हम निश्चित रूप से समाज के साथ में, कार्यकर्ताओं का तो है ही, समाज का जो भी अन्य ऐसे लोग आते हैं जिनको वो सब काम को करने का आज भी वही तरीका है जैसा पहले चलता था। अच्छा, 15 साल पहले अगर हम एमसीडी की बात करें और हम आज की एमसीडी की बात करें तो क्या अंतर देखते हैं आप? किस तरीके से देखिए, बदलाव आया है? को क्या है, एमसीडी में पहले यूनिफाइड कॉर्पोरेशन थी 2012 तक। हाँ। 2012 में जो उस समय की शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इसको ट्राइफरकेशन किया, इसलिए किया कि किसी तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो है वो नगर निगम में आ जाए। लेकिन उनका वो मतलब सक्सेस नहीं हुआ। 2012 में भी तीनों कॉरपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही, और 2017 में पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। चलिए अब आपके क्षेत्र की बात करते हैं, शादरा वार्ड की बात करते हैं। आप यहाँ पर निगम पार्षद के तौर पर रहे और काफी ज्यादा लोकप्रिय चेहरा भी है। लोग आपके साथ आज भी मिलने आते हैं। मैं सुबह आया तो आपसे लोग मिलने के लिए बैठे हुए थे। आपके क्षेत्र में जो जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से आपने दूर करने की कोशिश की, या फिर क्या लगता है अभी भी वो समस्याएं हैं? देखिए, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ। महापौर के रूप में चूंकि मैं महत्वपूर्ण नेता सदन, जोन चेयरमैन, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां रही, तो मेरे को निश्चित रूप से मेरा जितने भी उच्च अधिकारी थे उनसे मेरा संपर्क रहता था, और मेरे काम को कोई मना नहीं होती थी। तो मैंने जितने भी शादरा क्षेत्र में विकास थे वो मैंने किए। शादरा क्षेत्र के अंदर जितने ढलावगढ़ थे, ढलाव मुक्त कर दिया। कोई ढलावगढ़ हमारा नहीं है, उनको सबको मैंने कन्वर्ट करा। शादरा के बहुत बड़ा काम इस समय, ये जो कंपैक्टर लगा है, आप देखो जो गुरुद्वारे के पास में जो हमारा जो कूड़ ढलावगढ़ था, उसके अंदर आज इतना बढ़िया कंपैक्टर, वहाँ से लोग निकल नहीं पाते थे बदबू के बारे में, आज वो आपके सामने है। क्या कहते हैं, हमारे जो कूड़े को उसमें उसको कंपैक्टर लगा करके आज हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा
निगम का कार्यालय जो हमने 3 मंजिला बनाया, जिसमें करीब 18 कमरे हैं, वो आज हमारे कार्यालय चल रहा है। लगातार हमने निगम के इतने सारे काम, सामने अभी कोने पर जो बारात घर है वो चालू करवाया है, बनवाया है। लगातार मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे निगम की तरफ से मेरे को अधिकारियों ने इतना सहयोग मुझे करा कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। और आज भी मेरे को निगम के अधिकारी, जो भी निगम के अधिकारी है, मैं किसी को भी कोई कार्य के लिए कहता हूँ तो वो मना नहीं करते। शाहदरा एक पुराना इलाका है, पुराना मीन्स प्राचीन काल में भी इसका जिक्र हुआ है जी। और अगर हम अभी की बात करें तो एक संकरी संकरी गलियां है, क्योंकि पुराना इलाका बना हुआ है, जी। कंजेस्टेड इलाका है काफी। लेकिन एक समस्या है जिसको दूर किया जा सकता है अभी भी, या फिर किया जा सकता था, वो ये है कि कंजेशन की समस्या क्यों सॉल्व नहीं हुई? क्या यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट होती है, पुरानी गलियां हैं, जो सैकड़ों साल पुरानी इलाका बना हुआ है अनाज मंडी में, ये सब पुराने जो है मुगल बादशाहों के समय के। जो मेरा सवाल ये है कि जो एनक्रोचमेंट है अभी भी, एनक्रोचमेंट अंदर गलियों में जो पुराना एरिया है, जैसे चांदनी चौक वगैरह, वही एरिया, वही शादरे का वो है, तो वो तो हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमने शादरा के अंदर, जैसे हमारा भोलानाथ नगर है, इधर जहाँ बिहारी कॉलोनी है, वहाँ पर हमने सड़कें बनवाई हैं निश्चित रूप से। और हमारे इंक्रोचमेंट, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई नहीं है। कोई भी अनोखा इंक्रोचमेंट आपको शादरा में देखने, कोई गलत रूप से कोई सरकारी जगह घेर करके कोई बिल्डिंग बनाई गई हो, ऐसा कोई पार्क हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लवकुश पार्क, हमारा महर्षि वाल्मीकि लवकुश, और उसमें बहुत अच्छे पैसे लगा करके उसको पार्क को हमने खड़ा करा है। लगातार तेलीवाड़े में श्री गुरुद्वारा साहिब पार्क हो, इससे पूर्व हमारा डीसीपी ऑफिस के पास में पार्क है, वो भी हमने उसको भी बहुत अच्छा आप देखकर मेंटेन कर रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि पार्क है हमारा, वहाँ पर तिकोना पार्क है। तो लगातार हमें, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि मुझे बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे पूर्वी दिल्ली नगर निगम जब एक था, पूरी जमुना पार्क का एक, तो उसमें मुझे बहुत सहयोग, मुझे अधिकारियों का, क्षेत्रीय जनता का बहुत मुझे भरपूर सहयोग मिला, और मैं उसकी वजह से लगातार काम करवाया। एक चीज आपने जिक्र नहीं की स्कूलों के बारे में। एमसीडी के जो स्कूल होते हैं आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, वो उनका किस तरीके से देखिए स्कूलों का आज मैं बड़ा गर्वान्वित होकर कह सकता हूँ। मेरे यहाँ पर 4 स्कूल हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्कूल पुराना, अभी यहाँ पर आप झारखंडी रोड पे आगे पीछे जाएंगे, न्यू भोलानाथ नगर के नाम से स्कूल है। आप देखिए प्रतिभा विद्यालय, ऐसा स्कूल है, ऐसी बिल्डिंग है कि कॉलेजों की नहीं मिलती। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा डीसीपी ऑफिस के बराबर में साउथ भोलानाथ नगर के नाम से जाना जाता है, वो स्कूल देखो। उसके अंदर हॉल देखिए आप पूरी तरह से। इसके बाद हमारा तेलीवाड़े वाला स्कूल है। इसके बाद हमारा पांडव रोड पे स्कूल है। लगातार हमारे स्कूल जो है ना, हमारे प्रगति कर रहे हैं। और वो जमाने गए कि जो कभी स्कूलों में आज अच्छे अच्छे घरों परिवारों के जमाने बच्चे, और हर स्कूल के अंदर हमारी स्मार्ट क्लास पाएंगे। हर सब कंप्यूटर शिक्षा हमने शुरू कर दी है, इंग्लिश की भी शिक्षा हमारी क्लास, प्राइवेट स्कूलों में होता है सब, कोई हमारे यहाँ नहीं है। और लगातार हम उसके अंदर पूरी तरह से, हमारे यहाँ स्कूलों में क्या कहते हैं, अपना दोपहर का जो जैसे भोजन होता है वो भी हम देते हैं। लगातार पूरी व्यवस्था आज हमारे को एक पहली क्लास से 5वीं तक का मिला हुआ है। हम उसके अंदर लगातार हम उसको काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अभी आपको जो दायित्व मिला हुआ है, उस बारे में पूरी चर्चा हो नहीं पाई। अभी किस तरीके का दायित्व आप संभाल रहे हैं, किस तरीके का काम आपको करना होता है? देखिए मेरे को पार्टी सेक्टर अलग अलग विविध दायित्व देता है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के पश्चात जो एक बहुत बड़ा अभियान था, जनसंपर्क अभियान, उसके अंदर मुझे पार्टी ने शादरा विधानसभा का प्रमुख बनाया हुआ था। उस नाते मेरे काफ़ी सभी कार्यकर्ताओं से, इससे पूर्व में मैंने बताया कि प्रदेश ने भी इस समय जो हमारे प्रदेश में जो पूरे 14 ज़िले हैं, उन जिला कार्यालयों की देख रेख, उनके सारी जो समस्याएं आती हैं, जो किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस, कोई भी कंस्ट्रक्शन वाइज या कोई भी बिल्डिंग में, तो वो सब चीज़ों की एक समिति है 3 लोगों की। उसके अंदर मेरे को भी पार्टी ने जिम्मेवारी दी हुई है, मैं उसको निभा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये कि मैं अक्सर जो भी पुराने मुझे पॉलिटिशियन मिलते हैं उनसे मैं सवाल पूछता हूँ, राजनीति में बदलाव किस तरीके से आया है? अगर हम आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले की राजनीति की बात करें और आज की राजनीति की बात करें, हम लोग जो पुराने लोग राजनीति करते हैं, मैं लगभग पिछले काफ़ी समय से मैंने बताया, तो हम लोग जो है राजनीति में जो उस समय इतनी चकाचौंध नहीं थी, इतना ग्लैमर नहीं था। आज राजनीति में
जो नए लोग आ रहे हैं वो चकाचौंध ग्लैमर के रूप में उसको ले रहे हैं राजनीति को। और मैं जो देख रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता किसी पे, हम तो संघ के सदस्य के हैं, पार्टी संगठन जो आदेश देता है। हम तो राजनीति में भी, मैंने शुरू में बताया था कि मैंने जीवन में अपने राजनीति को कोई व्यवसाय नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अब जो लोग जो जिस तरह नई नई पार्टी आ रही है, हमारी पार्टी में तो बड़ा चेकअप है। हमारे संगठन में तो आज भी कोई भी अगर लगता है कि ये गलत चल रहा तो उसको पार्टी तुरंत उस पर एक्शन लेती है। क्या कहते हैं, हमने पीछे अपने टाइम में कई पार्षदों को हमने पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया, कई पार्षदों को दिखाया हमने। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर, लेकिन ये जरूर है कि मूल्यों का आज हर आदमी शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहता है। सोशल मीडिया का कितना असर मानते हैं इस पर? सोशल मीडिया लोग बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं, देखने लग गए हैं। आप करते हैं? हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं करता, मैं ज़्यादा इसको नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सोशल मीडिया करना चाहिए, लेकिन सेवा तो जमीनी सेवा होनी है। आपकी राजनीति का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि आपने कितने लोगों के काम कराए, कितने लोगों को आपने कोई दिक्कत में आ रहा है, कोई तकलीफ में आ रहा है, आपने उसका, वो असली अर्थ है राजनीति का। राजनीति जो शब्द है वो लोगों ने बदनाम कर दिया। राजनीति जो शब्द है, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, राजनीति शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। राजनीति शब्द या नेता तो संस्कृत का शब्द है, नेता शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, लोगों ने आज बदनाम कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये राजनीति या नेता जो शब्द हैं, ये आज की तारीख में, ये आप कुछ भी कहो, मूल्यों का ह्रास हो गया, लेकिन वास्तव में ये समाज की सेवा करने के लिए, गरीब आदमी के, कमज़ोर आदमी के, जो पिछड़े लोग हैं उनके काम कराने के। हमारे पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है, जिनको कहीं वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों की हमें सेवा करके बड़ा आनंद आता है। मैं रोज 2-2.5 घंटे यही काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, पार्षद नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो मना कर सकता हूँ, नहीं, मैं आज भी उन लोगों के कोई ना कोई काम करके, मेरे साथ में हमारे भाजपा शादरा मंडल की हमारी मंडल अध्यक्ष हैं पूनम अरोड़ा जी, हमारी मंडल की टीम पूरी सारी सजग रूप से काम करती है। हमारे जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं भरत गौतम जी, वो भी अपने कार्यालय में बैठते हैं, वो भी जनता की सेवा करते हैं। और शादरा क्षेत्र की जनता ने हमेशा भाजपा को विजयी बनाया है, भाजपा को पूरा आशीर्वाद दिया, और आगे भी भविष्य में 2024 के अंदर भी आप देखना, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चुनाव आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से हम भाजपा को बहुत बड़े बहुमत से विजयी बनाएंगे। अच्छा, अब माहौल धीरे धीरे इलेक्शन का आने वाला है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, फिर 25 में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। ये उम्मीद मानी जाए कि आपको 25 में पार्टी मौका देगी विधानसभा लड़ने का? क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि आपको 20 में भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता था, और आपका क्योंकि स्ट्रॉन्ग चेहरा है, एक रिनाउंड फेस है, यहाँ पर लोकप्रिय चेहरा है आप, तो क्या उस समय अगर टिकट मिलती तो पार्टी के लिए कुछ अलग हो सकता था? ये पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको टिकट देगी, किसको चेहरा मोहरा बनाएगी, ये पूरी तरीके से संगठन पार्टी तय करती है। इसमें मैं किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आपको मौका दिया जाए तो कैसा मौका? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सुमसेक हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ मुझे कहेगी मैं वहाँ खड़ा हूँगा। अगर पार्टी मुझे भरी दोपहरी में कहेगी गर्मी के अंदर कि तुम्हें 2 घंटे यहाँ पर खड़ा होना है, मैं वही 2 घंटे। आज मैं पार्टी के जितने भी प्रदर्शन, धरने, जितने कार्यक्रम आते हैं, मैं कभी मिस नहीं करता, पूरी तरीके से मैं उसमें भाग लेता हूँ। और पार्टी के मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि जो पार्टी की पूरी तरह अक्षरशः पार्टी की आज्ञा का पालन करता हूँ। अच्छा, दिल्ली से काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की राजनीति से दूर है। दिल्ली की राजनीति में इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार में नहीं आ पाई। जब सुषमा जी होती थी सीएम, या फिर साहेब सिंह चौहान होते थे, साहेब सिंह वर्मा होते थे सीएम। देखिए 1993 से 98 तक हम विधानसभा जीते हैं। उसके बाद दुर्भाग्य से 15 साल कांग्रेस ने शासन चलाया, और अब उससे भी ज़्यादा निकम्मा ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आई है। लेकिन अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, 2025 के अंदर निश्चित रूप से भाजपा विजयी होगी और दिल्ली के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए, अब हमारा अंतिम चरण की तरफ हमारा दौर ये इंटरव्यू का बढ़ चुका है। आप हमें बताएं कि युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवा बहुत तेजी से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इकट्ठे हो रहे हैं, और जो उनको भविष्य दिखाई दे रहा है, उनको सब समझदार हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह के घोटाले, जिस तरीके के इनके आपस के कारनामे हैं वो सब सामने आ रहे हैं। युवा पूरी तरीके से मोदी जी के साथ लामबंद है, और आने वाले निकट चुनाव के अंदर आपको दिखाई देंगे। आज पूरी तरह से सारे युवा
चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग से जुड़े हों, युवा सारा का सारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित देख रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ है। मेरा आखिरी सवाल ये इसीलिए है क्योंकि बहुत बुनियादी सवाल है, और निगम पार्षद जो होता है वो सबसे पहली सीढ़ी होता है किसी जनता के नुमाइंदे के लिए, जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके तौर पे। तो महिलाओं की जो सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा रही है शुरू से ही। तो जो निगम पार्षद के तौर पे आपने कभी इस तरीके का काम किया है कि पुलिस के प्रतिनिधियों से मिले हों या सीनियर ऑफिसर से मिले हों? हम लोग जब कभी भी कोई इस तरीके की कोई दिक्कत आती है क्षेत्र में तो उससे कभी मुंह नहीं छिपाते। हम तुरंत ही जो भी पुलिस के अधिकारी होते हैं उनको तुरंत संपर्क करके, और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है उसको तुरंत उसमें हम हरकत में आते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरीके से, हम ये सामाजिक समस्या है, समाज का कोई भी काम आता है हम उससे अपने आप को अलग नहीं करते। जैन साहब, हमारे फाउंडर्स के बारे में, हमारे इस प्रयास के बारे में, हमारे राजनीति.com के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने राजनीति.com के रूप में जो आपने ये जिस तरह से आपने एक राजनीतिक चेतना के रूप में, और आप जन समस्याओं के बारे में आप अलग अलग लोगों के पास जाकर किस तरह काम करते हैं रहे, मैं आपके इसके लिए चैनल, आपके जो चैनल के मनोज अग्रवाल जी, मोहित कवात्रा जी और आप सबकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति.com के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।